बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इमरान खान को अगला इंजेक्शन कब लगेगा, कम तरीन सरमायाकारी, अली अमीन गंडापुर को गुस्सा किस पर, और कौमी हुकूमत की बाज़गश्त शुरू। इस सब पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि इमरान खान की सेहत के हवाले से जो अपडेट आ रही हैं कि इमरान खान को अगला इंजेक्शन जो है 25 फरवरी को लगाया जाएगा, जिसके लिए इनको अस्पताल दोबारा ले जाया जा सकता है, और फिर तीसरा इंजेक्शन 1 माह बाद लगाया जाएगा। ये तारक फजल चौधरी साहब ने कहा है। और ये अब बात जो है, क्योंकि हुकूमती वज़ीर है ये, तो ये इन्होंने कहा है। तो अब देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है, क्योंकि इमरान खान के हवाले से पूरी दुनिया से आवाज़ें उठ रही हैं, और ख़ास कर क्रिकेटर्स जो हैं, और उसमें भी आप देखें कि सौरव गंगोली, सुनील गावस्कर का आज बड़ा वाज़े आया है कि उनको उनकी सेहत के हवाले से बड़ी तशवीश का इज़हार किया है। तो इसी हवाले से जो है वो मामला तो इतने ज़्यादा उठ चुके हैं कि जिस पर अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन हमारी हुकूमत नहीं उस पर उस तरह अमल दरामद कर रही, क्योंकि ये तो नहीं इमरान खान ने कहा कि वो बाहर इलाज के लिए जाएँ, उनकी बहनों का मुतालबा तो यही है, लेकिन हुकूमत जो है वो अपना बात पर कायम है, इस टाइम खड़ी है। लेकिन दूसरी जानिब आप देखें कि PTI की क़यादत की मुजरमाना खामोशी है, और वो इनको ये फुल टॉस मिली थी, लेकिन इन्होंने फुल टॉस ज़ाया कर दी। वो इस तरह के अली अमीन गंडापुर बीच में लॉन्च हुए, इन्होंने तवज्जो हटा दी, और फिर सेल अफरीदी जो है वो डिफेंसिव मोड में चले गए। ये हमको नज़र आया। अली अमीन गंडापुर की भी मैं आपको बात बता दूं कि अली अमीन गंडापुर को गुस्सा किस पर है, उस पर जो है अलीमा खान साहबा ने कहा है कि इमरान खान ने अली अमीन को उठाने का हुक्म दिया था, ये पैगाम मुझे नहीं दिया था, ये पैगाम मीडिया के सामने दिया गया था। इमरान खान ने तो इनको, अली अमीन को गुस्सा मुझ पर नहीं इमरान खान पर है, जिसने इसे हटाया। जो PTI का बंदा इमरान खान के लिए लड़ नहीं सकता वो साइड पर हो जाए। तो अलीमा खान ने तो वाज़ा तौर पे कह दिया है कि जो इमरान खान के लिए बात नहीं कर सकता, उनके नज़रिए पर नहीं चल सकता, वो साइड पर हो जाए, और होना भी इसी तरह चाहिए। लेकिन अब दूसरी जानिब क्या हुआ है, अब अली अमीन गंडापुर फिर साथ ही उन्होंने यू टर्न लिया है, और उन्होंने अब कहा है कि गुस्से से किसी का दिल दुखा है तो माजरत खा हूँ, मगर गुस्सा जायज़ है, ज़ाती मालिज की डिमांड पूरी ना करवा सके। तो अली अमीन गंडापुर साहब, इसमें आप भी तो कसूरवार हैं, इसमें बाकी सारे लोग कसूरवार नहीं हैं। आप पहले भी 12 ज़िले फलांग कर आप गए थे। तो उनका कहना है कि इमरान खान की आँख और सेहत के हवाले से हमारे तफज़ात बदस्तूर बरकरार है, जिसने अवाम को सेहत की मुफ्त सहूलतें फराहम की, आज अपनी सेहत के मामले में मुश्किलात का शिकार है। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत आई तो हमने यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड दिया, हर तरह की बीमारी को इसमें कवर करते गए। जब इमरान खान वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने पूरे मुल्क में अवाम को सेहत कार्ड की सहूलत दी, लेकिन अफसोस आज इमरान खान को उनके ज़ाती मालिक तक मिलने नहीं दिया जा रहा। तो इसमें कसूर तो PTI क़यादत का सबसे ज़्यादा है। बहनों पर डालते हैं जी, ये मामला तो नहीं बनने देती। भाई, बहनों को जिस तरह का दर्द है वो आप लोगों को नहीं है। तो इमरान खान ने इसीलिए अब जो आखिरी पैगाम जो भिजवाया अपनी बहनों के लिए नाम भिजवाया कि हमारा जो है, मेरे लिए, मेरी आंख के लिए आवाज़ उठाएं। तो ये सारा कुछ क्लियर होना चाहिए। और दूसरा, वज़ीर आला सेहर अफरीदी ने जो ऐलान किया है फोर्स बनाने का, वो इमरान खान रिहाई फोर्स, उस पर तनकीद तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस पर शफी जान ने जो है वो कहा है कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी सेल अफरीदी के कंधों पर है। रिहाई फोर्स का ऐलान भी इसी तनाज़र में हुआ। अगर रिहाई फोर्स स्ट्रीट मूवमेंट में कारआमद हो सकी तो हम ज़रूर इसकी तरफ जाएंगे। शफी जान ने ये क्लियर कर दिया है। और मैं आपको बताऊं कि सेल अफरीदी के पास ये ईद के बाद जो महीना आ रहा है, शवाल वाला महीना, वो आखिरी महीना होगा इनके पास। उसके बाद इनका हनीमून पीरियड ख़त्म हो जाएगा। फिर अवाम जो अभी तक तो आधा रुख आया है, फिर पूरे का पूरा रुख जो जैसे अली अमीन गंडापुर की तरफ आया वैसे ही आएगा। और एक और ख़बर के, क्योंकि हुकूमती हलकों में जो है कौमी हुकूमत की बात अब इस्लामाबाद में तेज़ी से हो रही है। ये क्यों की जा रही है? वजह इस्तेकाम नहीं आ रहा, वजह इमरान खान जेल से बैठ कर सियासी इस्तेकाम पैदा नहीं होने दिया, जो कि इनकी, इमरान खान की बहुत बड़ी कामयाबी है। और पाकिस्तानी मान नहीं रहे कि मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं। पाकिस्तानी इमरान खान के बगैर मान नहीं रहे, ये बात बिल्कुल 100% ठीक है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि आपके मुल्क में जो सूरत हाल है, ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई है। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से एथोपिया, युगांडा, सेनेगल, मोज़म्बिक, नामीबिया, नाइजीरिया, कोट डी आइवरी और कांगो जैसे अफ्रीकी ममालिक से भी अब कम है। पाकिस्तान की FDI जो अब GDP के 0.45% से भी कम है,
3% दुनिया का म्यार है और ये 0.45% पर है। तो यहाँ पर शादियाने बजाए जा रहे हैं कि मुल्क टेक ऑफ कर रहा है, तरक्की कर रहा है और बेरोज़गारी की तादाद जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और इसके हवाले से मैं आपको एक और बात बता दूं कि कारोबार और सरमायाकारी ख़त्म होने के बराबर हो चुकी है। 125 गैर मुल्की कंपनियां पाकिस्तान छोड़ गई हैं। ये होता है जवाल पजीर मुल्की मैशियत और बहुत बड़ा दचका है। SECP ने पाकिस्तान को खारबाद कहने वाली गैर मुल्की कंपनियों की फहरिस्त भी जारी की है। तो उस पर अगर मैं बात करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन ये मैं आपको मोटा मोटा मैंने आपको बताया है, ये सूरत हाल है। लेकिन हुकूमत जो है वो अपनी उसी स्टांस पे कायम है, चूँकि इनको पता है कि हमने वोट लेना नहीं है, इनको पता है कि हमने अपने लिए तैयारे ख़रीदने हैं अरबों रुपए के और हमने उसके लिए करना है और उसकी वजाहतें दे रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी को कैसे नवाजना है ये हुकूमत को पता है। ये नहीं पता कि गरीब का क्या बनेगा, इस मुल्क का क्या बनेगा। इसके लिए चूँकि उनको पता है कि हमें वोट नहीं लेना पड़ेगा, हम जो है हमें ऐसे ही फिर अगली मरतबा भी फार्म 47 पर बिठा दिया जाएगा। और याद रखें कि अगर ये निज़ाम तब्दील ना हुआ, अगर ये निज़ाम ज़मीन बोस ना हुआ तो ऐसे ही होगा। तो लिहाजा पाकिस्तानी कौम अगर आवाज़ ऐसे ही उठाती रही और ऐसे ही चलती रही तो इमरान खान का अब बाहर आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हुकूमत को अब जो है कोई भी टफ टाइम नहीं दे सकता। PTI की जो क़यादत है वो इस टाइम होम्योपैथिक बनी बैठी है। कोई एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने हुकूमत की कारकर्दगी पर नहीं की, वरना रोज़ाना 10-10 प्रेस कॉन्फ्रेंसें की जा सकती हैं इनकी कारकर्दगी पर, लेकिन खामोश हैं, अपना खाई जा रहे हैं, अपनी मौज ले रहे हैं, खंबे अपना फ़ायदा उठा रहे हैं और कुछ नहीं है। और इमरान खान को ये भी चाहते हैं कि जेल में इमरान खान ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रहें ताकि इनके खाबे चलते रहें। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।